हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेस्टर जीके में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो बिना देरी किए शुरू करते हम आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लेमार्क अरस्तू, लेवोसियर, रॉबर्ट हुक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लेमार्क अरस्तू। बहुत ही जरूरी प्रश्न है फ्रेंड्स, काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन पेपर में। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है अग्नाशयी रस लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्लेम, पित्त रेस, अग्नाशयी रस लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पित्तरेस अग्नाशयी रस। साइटोलॉजी कहलाता है जीवाणुओं का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कोशिकाओं का अध्ययन। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखना है। लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? ऑप्शन है यकृत, प्लीहा, हृदय या फिर अस्थि मज्जा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण, श्वसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है जांघ, पिंडली, ऊपरी भुजा या फिर अग्रभुजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊपरी भुजा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है स्टेपिस, फिबुला, टिबिया, फीमर। तो इस प्रश्न का इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी फीमर। तो जो फीमर हड्डी है ये कहाँ पर होती है? तो ये हमारी जांघ में होती है, जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। समुद्री एनीमोन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है हाइड्रा, फाइसेलिया, ऑरेलिया, मेट्रीडियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी मेट्रीडियम। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है जेनर ने, लेनेक ने, सेविन ने, पाशवन ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लेनेक ने। बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी पेपर्स में। अगला प्रश्न फ्रेंड्स बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको याद रखना है। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, इक्तियोलॉजी। अगर आपको उत्तर पता है फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न है बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये वाला प्रश्न भी। कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट ने, पुकीजे ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, डेप्सन ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रॉबर्ट ने। ऊतक का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में, एपिकल्चर में, डेंड्रोलॉजी में, सौरोलॉजी में। अगर फ्रेंड्स आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन है 28, 30, 32, 40। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 28। मनुष्य की खोपड़ी में जो है 28 हड्डियां होती हैं। तो ये प्रश्न भी बहुत ज़रूरी है, ये भी याद रखना है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है जांघ की, भुजा की, जबड़े की, गर्दन की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जबड़े की। इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय से, यकृत से, पीयूष से या फिर थायराइड से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अग्नाशय से। यकृत से स्रावित पिंड भंडारित होता है पित्ताशय में, ग्रहणी में, स्वयं यकृत में, प्लीहा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पित्ताशय में। पित्ताशय में जो है यकृत से स्रावित पित्त भंडारित होता है।
हीमोग्लोबिन पाया जाता है? ऑप्शन है रक्त में, पित्तरस में, पसीने में, लार में। बहुत ही ज़रूरी प्रश्न फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रक्त में। दूध, मक्खन और घी प्रदान करते हैं विटामिन ई और के, विटामिन ए और डी, विटामिन सी और ई, विटामिन बी और सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन ए और डी। जो दूध में है फ्रेंड्स वो विटामिन ए और डी, मक्खन, घी, इन तीनों में ही विटामिन ए और डी पाया जाता है। सभी एंजाइम बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से, खनिजों से। तो ये सभी बने होते हैं ऑप्शन सी, प्रोटीन से। ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है डार्विन, लेमार्क, रॉबर्ट हुक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डार्विन ने। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन है फलों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन, बागवानी, अंगूरों की खेती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बागवानी। बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग है कुशिंग का रोग, क्रिटिनिज्म, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको उत्तर पता है फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिटिनिज्म। काफ़ी बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछा गया ये प्रश्न भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन, केंचुआ पालन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मधुमक्खी पालन। आलू है एक जड़, तना, पत्ती, फूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तना। अमीबा जनन करता है तृतीयक संलयन द्वारा, दुर्बी विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, निषेचन द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुर्बी विखंडन द्वारा। मानव शरीर में एड्रीनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन है यकृत के ऊपरी भाग पर, वृक्क के ऊपरी भाग पर, प्लीहा से संलग्न, स्फिनॉइड अस्थि से संलग्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वृक्क के ऊपरी भाग पर। जो वृक्क है फ्रेंड्स उसके ऊपरी भाग पर एड्रीनल ग्रंथि होती है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है? ऑप्शन है हड्डियाँ, खोपड़ी, इनेमल, नाखून। बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछा गया ये वाला प्रश्न भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इनेमल। ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन है सब्जियों के उत्पादन से, फलों के उत्पादन से, अंगूर की खेती से, मत्स्य पालन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सब्जियों के उत्पादन से। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन है झींगा उत्पादन से, केंचुआ पालन से, रेशम कीट पालन से, बागवानी से। तो बागवानी तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही बता दिया है आपको। तो वर्मी कल्चर संबंधित है केंचुआ पालन से। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन है झींगा उत्पादन से, केंचुआ पालन से, रेशम कीट पालन से, बागवानी पालन से। यह प्रश्न भी बहुत ही ज़रूरी है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेशम कीट पालन से। तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ ज़रूरी ये जीव विज्ञान से संबंधित बताती हूँ कि जैसे सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर ये किससे संबंधित है। तो देखिए भारत में कृषि व कृषि से संबंधित अन्य उत्पादन संबंधित विभिन्न विधियाँ, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में करवा भी दिया है। फिर भी फ्रेंड्स शॉर्टकट के लिए मैंने ये वाला थोड़ा सा ग्राफ बनाया हुआ है, तो आप ये भी आप निकाल के इसको पढ़ सकते हैं। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी और वर्मीकल्चर केंचुआ पालन। तो फ्रेंड्स ये कृषि से संबंधित कुछ जरूरी उत्पादन थे जिन्हें आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने पिछली बार आपसे पूछा था करंट अफेयर का क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन NATO यानी कि नाटो के नए सचिव बने हैं? ऑप्शन थे एडन बर्टसन, जॉय जॉनसन, केन मूडी, मार्क रूट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था फ्रेंड्स मार्क रूट, ऑप्शन डी, मार्क
रूट जो है दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है जो नाटो संगठन के महासचिव बने हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता? ऑप्शन है मनिका बत्रा, निखत जरीन, मन्नू भाकर, पीवी सिंधु। तो फ्रेंड्स, अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर बताएं। ये आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के जो हमने जीव विज्ञान से या सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन लाए थे। वीडियो पर बने रहने के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।